आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। ब्रजांगनाएं कहती हैं, हे प्यारे, ते तब जन्मना ब्रजः जयति। प्यारे, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की खूब जय जयकार होने लगी। व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? जब उसने किसी को जीत लिया हो। तो ब्रज ने किसको जीत लिया जो आज जय जयकार हो रही है? बोले हमारे ब्रजमंडल ने साक्षात बैकुंठ को जीत लिया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः तब जन्मना ब्रजः बैकुंठात अधिकम जयति। आपके जन्म से आज ब्रज की महिमा और ब्रज का गौरव बैकुंठ से भी विशेष हो गया। कैसे हो गया विशेष? बोले इसलिए ब्रज की महिमा विशेष है बैकुंठ से कि बैकुंठ में आप मिलते तो हो पर बहुत कठिनाई से मिलते हो। वहां ब्रह्मादिक देवताओं को भी लाइन लगाना पड़ता है। तो सृष्टिकर्ता जब लाइन में लगे हैं तो सामान्य जीवों की गति क्या हुआ? आपका दर्शन इतना सहज थोड़ी है बैकुंठ में। बैकुंठ में भगवान अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधीश्वर बनकर के विराजमान हैं, श्रीपति बनकर के विराजमान हैं। ब्रजवासियों ने कहा था ना कि कन्हैया तू सचमुच भगवान है। कहा यद होय तो भैया हमें बताए दे। भगवान ने जब पूछा यद हम भगवान भय तो जान के क्या करोगे? ब्रजवासी भोले भाले बोल कन्हैया हमें तो उसे कछुना चाहिए, तू भगवान हो तो बनो रहे। तो जान के क्या करोगे फिर? ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तू भगवान हो तो प्रेम से बनो रहे, हमें कछुना चाहिए पर एक इच्छा मन में है, कभी मौका मिले तो अपनो बैकुंठ हमें दिखाई दे। भगवान बोले बस इतनी सी बात, कभी भी दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले तो कभी क्या, आज पूर्णिमा को देने भैया आज ही दिखाई दे। इससे बढ़िया शुभ दिन और कब होएगा? तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिन था जिस दिन भगवान ने वैकुंठ दर्शन ब्रजवासियों को कराया। वो भी दिन पूर्णिमा का है और आज का भी दिन पूर्णिमा का है। भगवान बोले तो आओ। तो सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित, कन्हैया वैकुंठ दिखाएगा, चलो भैया चलो। नंद बाबा भी चल दिए, देखें हमारो कन्हैया कौन सा बैकुंठ दिखाएगा। ले गए, पहुंच गए ब्रह्म कुंड। वृंदावन धाम में एक दक्षिण पद्धति का मंदिर है, स्वर्ण स्तंभ है उसमें, उसी के पास में ब्रह्म कुंड है। अब तो उसका जीर्णोद्धार भी हो गया, बहुत सुंदर दर्शनीय बन गया है। उस ब्रह्म कुंड को, हृदय को दिखा करके भगवान बोले सुनो, अब जिसको बैकुंठ जाना है वो इस कुंड में कूद जाए, सीधा बैकुंठ पहुंचेगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, भाई कन्हैया ये कौन से बैकुंठ में भेजेगा तू हमें? भगवान बोले अपने बैकुंठ में ले जा रहे। तो लालाया कुंड में कूद के बैकुंठ पहुंच जाएंगे? हाँ। एक वाला बोलो कन्हैया ये और बताए वहां जाके पहुंच करके फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता कायकू करो, मैं अपने संग में लेके चलूंगा भैया, और संग में वापस भी लेते आऊं। अरे कन्हैया जब तू संग में चलेगो तो फिर हमें काय बात को डर? और धमाधम सबरे कूद गए महाराज। गोविंद के वचन पर पूर्ण विश्वास, सबके सब ब्रजवासी कूद पड़े उसमें। और सुखदेव जी वर्णन किए, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। तो अक्रूर जी को जमुना जी के भीतर जो दिव्य झांकी भगवान ने दिखाई थी मथुरा गमन के समय, वही दिव्य वैकुंठ, दिव्य झांकी समस्त ब्रजवासियों को ब्रह्म कुंड में दिखाई दी।
ब्रजवासियों ने देखा कि सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा, भगवान के दिव्य पार्षद वैकुंठवासी सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि से विभूषित हैं। स्तब्ध रह गए ब्रजवासी, होश उड़ गए सबके। अरे भैया यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले डोल रहे हैं, 2 हाथ वाले तो सिर्फ हम ही तुम हैं। बड़ो जोरदार वैकुंठ है भैया, चलो और घूम के आवे भीतर तक, पूरा वैकुंठ देखेंगे। दूसरों बोलो ये परदेश वाली बात है, ऐसे मुंह उठा के इधर उधर डोलेंगे, कहीं भटक जाएंगे। जब कन्हैया लाए हुए तो वही घुमावे को, वो जहां ले जाएगा वहां घूम लेंगे। तो बोले चलो कन्हैया कहाँ है? अब चारों तरफ देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ चलो गए? अब हम कहाँ जाएं ढूंढें? तो डरते डरते एक बोला घबराओ मत, काऊ से पूछ ले, कोई तो बताएगा। तो भगवत पार्षदों से बोले भैया जी राम राम। उन्होंने तुरंत इशारा किया, मौनमास्ता, बिल्कुल शांत। अब भगवान का तो वहां बड़ा ऐश्वर्य है, किसकी हिम्मत जो आवाज भी निकाले। सब भगवान के अनुशासन में सावधान। अब ब्रजवासी बेचारे कहां ऐसे चक्कर में पड़े। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए, तो कोई राम राम ही ना करे हमसे भाई। तो अपन अब कौन से पूछें, कहां ढूंढ जाएं कन्हैया को। तब तक एक ने कहा कि अरे वो देखो, वो नाग के ऊपर जाके वहां बैठ गए, वो कन्हैया है। तो अपनों ही कन्हैया पर जाके भी 4 हाथ लग गए। और इतने में देखते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण, कुबेर, यम, सब बड़े बड़े दिग्गज देवता पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, विविध वेद मंत्रों के से छंदों से भगवान की स्तुति का गा रहे हैं। विविध छंदों में, कोई शिखरणी छंद में, कोई नरकुटक छंद में, तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में, वेद मंत्रों की ध्वनि से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। अब ब्रजवासी हतप्रभ, आप उसमें धीरे से कान में कहते, अरे भैया अब तक तो 4 हाथ वाले थे, अब 4-4 मोह वाले भी आ गए। और अपने कन्हैया को ठाठ देखो भैया, वृंदावन में 100 फन वाले के ऊपर हमने खड़ो पायो काली नांग पर, यहाँ 1000 फन वाले के ऊपर जाके बैठ गए हो। और जितने हैं, चाहे 4 हाथ वाले हों चाहे 4 मोह वाले हों, सबके सब यहाँ की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ के ठाठ देखो यहाँ पर। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। विविध छंदों में स्तुति करते देव वृंदों को जब ब्रजवासियों ने देखा तो सुविस्मिता, आश्चर्यचकित हो गए। आंखों पर विश्वास न हो गए, ये हमारो वही कन्हैया जाके साथ कबड्डी खेलो करें, हम जाके संग में बैठ के भोजन करें, जाके संग में हम कुश्ती लड़ें, और कितनी बार तो कान पकड़ के अपनों घोड़ा बना लिया, जाके कंधे पर चढ़ जाए हम। उवाह भगवान कृष्णो श्रीदामानम पराजिता। जब श्रीदामा से पराजित हो जाते हैं प्रभु, तो श्रीदामा कहता है घोड़ा बन। शर्त थी जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जीतने वाला आरूढ़ होगा, और यहां से लेके भांडीर वन तक ढोना पड़ेगा। खेल की शर्त थी। और भगवान खूब हाथ जोड़ते हैं, बोले नहीं नहीं, खेलन में को काको घुसैया, खेलवे में कोई बड़ो छोटो ना होए। हम छोटे ग्वाला हैं, तू बड़ो ग्वाला है, पर काम तो एक ही है। तो कान पकड़ के घोड़ा बना लेते थे। ब्रजवासी देख रहे हैं, भगवान ये वही कन्हैया है। ऐश्वर्य का दर्शन करके इतने घबरा गए कि आंख बंद करके ब्रजवासी बोले, कन्हैया देख लियो भैया वैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुलाए ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी, उसी ब्रह्म कुंड से एकदम उछल के बाहर निकले। और बाहर निकल के देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की। भाग करके लिपट गए। और कन्हैया गजब कर दियो भैया, तूने सचमुच वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लोगो। ब्रजवासी
बोले कन्हैया मत पूछे भैया, है तो बहुत अच्छा लगा। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना? अब ब्रजवासी बोले देख लाला तू बुरो मत मानियो, नाराज मत है जाइयो, सांची बात बोले तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमें तो नेको आनंद ना आए, बिल्कुल अच्छो ना लगे। भगवान बोले तुम्हें बैकुंठ अच्छा नहीं लगा, कमी क्या पड़ी भाई? ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कोई किसी से राम राम भी नहीं करता। हमने एक से राम राम करी तो चुप, ऐसा डांटा भैया कि हम तो डर गए। हमने सोची कोई बात नहीं, यहाँ की कोई और भाषा होगी, किंतु सबसे अधिक बुरा तो इस बात का लगा कि हम तेरे सामने हाथ जोड़ के इतनी देर तक खड़े रहे, तूने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। और कितने लोग लाइन में खड़े थे, वह भीड़ में हमें भी खड़ा होना पड़ो। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो तेरे संग खूब कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, ये खेलवे खाएवे को सुख जो ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहां धरो। इसलिए बैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर हैं अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा सरलीकरण ईश्वर का और कहां सुलभ हो सकता है।